हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। सैलरी 60,000 पर मंथ रहेगी। इनिशियल सैलरी। एनी ग्रेजुएट, किसी भी विषय से आपने स्नातक डिग्री ली हुई है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। एज क्राइटेरिया, फी डिटेल, कहाँ कहाँ पर सेंटर होंगे, लास्ट डेट, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जॉब लोकेशन, ये सारी चीज आगे वीडियो में हम देखेंगे एंड तक। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जनवरी से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और 5 फरवरी 2023, 17 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। नो अदर मोड विल ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करनी है। तो ये वेबसाइट है। वेबसाइट पर सबसे पहले आपको आना, एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। तो इसमें जो जॉब रहेगी वो परमानेंट है, अगर तो गवर्नमेंट जॉब आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें जो पोस्ट है वो क्या है और कैसे एप्लीकेशन करनी है वो सारी चीजें हम देखेंगे। क्वालिफिकेशन की बात यहां पर की गई। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 तक मिनिमम जो है ये क्वालिफिकेशन आपके पास रहनी चाहिए। ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, एचआर स्लैश अदर्स। अब अदर्स जब लिख दिया तो मतलब एनी ग्रेजुएट, यहाँ पर स्लैश अदर्स, अगर इन सब में कवर हो गया, मोस्टली तो सारे सब्जेक्ट आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में कवर हो जाते हैं। मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर सभी दिए, इसमें भी कवर नहीं हुए तो स्लैश अदर्स दे दिया, मतलब एनी ग्रेजुएट। इन अ वे एनी ग्रेजुएट। परसेंटेज की यहाँ पे कंडीशन है 60% या अबव मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। SC/ST कैंडिडेट के लिए 55% जो है वो मिनिमम होना चाहिए ग्रेजुएशन में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया भी देखेंगे। फिर पोस्ट का नाम क्या है वो तो मैंने पहले भी लिख रखा है थंबनेल पे की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। पहले मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर ज्वाइन कराएंगे। 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड या परिवीक्षा काल जिसे बुलाते हैं, वो कंप्लीट होते ही ऑफिसर रैंक दे दी जाएगी। तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज है अपर एज लिमिट 30 ईयर्स। 30 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब जो रहती है उसमें एज लिमिट रिलैक्सेशन दी जाती है कैटेगरी कैंडिडेट्स को। अगर आप ST/SC कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन, मतलब 35 ईयर्स अपर एज लिमिट। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 33 अपर एज लिमिट रहेगी और PWBD कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट होने वाली है। फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से कोई रिलैक्सेशन नहीं है एज में, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उसके हिसाब से। तो ये एडवर्टीजमेंट आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। रिक्रूटमेंट ऑफ 50 मैनेजमेंट ट्रेनीज। तो शुरू में जब ज्वाइन कराएंगे तो ट्रेनी एज ट्रेनी ज्वाइन कराएंगे। 1 साल कंप्लीट हो जाता है प्रोबेशन पीरियड का सक्सेसफुली, तब फिर आपको ऑफिसर रैंक दी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रैंक। 16 जनवरी को ये एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। एक बार पहले भी मैंने ये वीडियो बनाई बट उस समय पोस्ट ग्रेजुएट ऐसा, लेकिन ग्रेजुएट्स भी एलिजिबल है तो इसलिए ग्रेजुएट्स के लिए फिर से मैंने बनाया। 50 मैनेजमेंट ट्रेनी है और इसमें कैसा रहेगा कि ऑल इंडिया लेवल पर जहां जहां भी इसके यूनिट्स रहेंगे वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, मतलब वहां पर प्लेसमेंट पोस्टिंग मिल सकती है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज बीन फॉर्म्ड अंडर द एजेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही ये फॉर्म किया गया है। और इंपॉर्टेंट डेट जैसे आपने देखा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 17 जनवरी से लेके 5 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ पेमेंट की जा सकती है फीस की। मैनेजमेंट ट्रेनी 50 है, जिसमें कि अनरिजर्व कैटेगरी में UR अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी में 19 सीट्स हैं, SC कैटेगरी में 9, ST में 4, OBC में 12 एंड EWS में 6। इसमें स्टार दिया हुआ है, स्टार का कुछ मतलब होगा, मतलब हो सकता है बैकलॉग भी होंगे कुछ वैकेंसीज, तो वो चेक कर लेना है। Terms and condition, the training period will be for 1 year. The trainee shall be eligible for the post of administrative officer on completion of the training period and subject to satisfactory work performance. तो यहाँ पर पेज नंबर 2 पे साफ साफ लिख दिया गया है 1 ईयर की ट्रेनिंग पीरियड रहेगी और ये सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 का आपको पोस्ट दे दिया जाएगा। सैलरी चेक कर लेते हैं, इमोल्यूमेंट्स वगैरह तो लिखे थे। सर्विस कंडीशन, यहाँ पर एक बॉन्ड भी भरनी होगी सिलेक्शन के बाद कि इतने दिन आप मिनिमम यहाँ पर 3 इयर्स मिनिमम आप यहाँ पर काम
करेंगे प्रोबेशन पीरियड मिलाकर। क्या होता है कि एक बार कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अलग अलग जगह पे फॉर्म फिलअप कर चुके होते हैं, तो सैलरी जहां पर अच्छी मिलती है या उनके कंफर्टेबल जॉब लोकेशन या उनको वो दूसरी कोई जॉब सुटेबल हो तो वो स्विच करते हैं। तो ऐसे केस में आजकल मोस्टली बॉन्ड भरवाई जाती है। ये बॉन्ड सिर्फ इसका पर्पस यही रहता है कि 3 साल मिनिमम काम करें। इमोल्यूमेंट फिलहाल जो है अभी ट्रेनिंग पीरियड में आपको 60,000 दिया। द सेलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी पेड फिक्स सैलरी 60,000 फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए 60,000 है, बाद में सैलरी और बढ़ के आएगी, वो भी हम चेक कर लेंगे। अब इसमें जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ये दी हुई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक वगैरह हम लोग चेक करेंगे। कहाँ कहाँ पे एग्जाम सेंटर रहेंगे, कैसा रहेगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। 150 मार्क्स का रहेगा, 2.5 आवर्स का रहेगा। और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रहे 60% जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 55% SC ST। तो मतलब ये मार्क्स आप ले आते हैं 60%, 150 में, 150 में, तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं ऑनलाइन एग्जाम। और नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रमोट, मतलब नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको सिलेक्ट किया जाता है, जो इंटरव्यू होगा वगैरह। तो इसके सिलेबस दी हुई है पेज नंबर 7 पे, वो आप चेक कर सकते हैं। नॉर्मल जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर लिटरेसी एक्सेट्रा। और ये जो डिस्क्रिप्टिव में रहेगा वो इंग्लिश एसे वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह रहेगा। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यहाँ पे 1/4 मार्क्स कट होंगे। जितने भी रॉन्ग आंसर रहेंगे उतने 1/4 मार्क कट होंगे। कैंडिडेट हु हैव बीन क्वालिफाइड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी रैंक्ड इन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट एंड विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो फिर बाद में इंटरव्यू होगी। इंटरव्यू के बाद कैसा रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल फिटनेस एक नॉर्मल चेकअप होता है, मतलब बहुत डिटेल चेकअप नहीं, जस्ट नॉर्मल चेकअप होती है। इसमें कोई डिटेल चेकअप नहीं होती है, क्योंकि ये ऐसे डिफेंस वगैरह की जॉब में बहुत डिटेल में चेकअप है, या नॉर्मल रहेगा चेकअप। एग्जाम सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारे सेंटर से मेरे हिसाब से। ये देखिए पेज नंबर 9 पर, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की सेंटर आसपास दे, हर स्टेट में मिनिमम 1 सेंटर जरूर बनाया गया है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी स्टेट छूटा है, तो भी आप देख सकते हैं अगर कुछ छूट गया हो तो। मतलब मोस्टली सभी जगह पे, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 1 सेंटर बनाया गया एग्जाम सेंटर। और इसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। फीस की डिटेल पेज नंबर 16 पे दी हुई है। इसमें SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज एप्लीकेशन फी है। फी जो भी रहेगी वो नॉन रिफंडेबल होती है। फी वंस पेड विल नॉट बी गिवन बैक। तो अच्छी तरीके से एडवर्टीजमेंट 35 पेजेस की अभी भी वक्त है, पढ़ लें। टर्म कंडीशन, बॉन्ड की कंडीशन, वो सब चीजें पढ़ लें सिस्टमैटिकली, तभी एप्लीकेशन करें। SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए 200 और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी रहेगी, नॉन रिफंडेबल फी रहेगी। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दी हुई है फी में या फिर एज में। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी हिसाब से फी भी रहेगी और उसी हिसाब से एज लिमिट भी, अपर एज लिमिट भी रहेगी। एक बार फिर से ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसमें करियर, यहाँ पर करियर है, करियर पर एक बार क्लिक करते हैं। तो जैसे आप करियर पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले फिलहाल जो है मैनेजमेंट ट्रेनी वाली आपको पोस्ट देखनी। हो सकता है जब आप इसको चेक कर रहे हो तो कोई और भी एडवर्टीजमेंट आ गई हो, लेकिन आपको कौन सा चेक करना है, रिक्रूटमेंट ऑफ 50 मैनेजमेंट ट्रेनी। क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लिंक अवेलेबल है। एडवर्टीजमेंट, डिटेल एडवर्टीजमेंट पढ़ें अच्छी तरीके से, उसके बाद एप्लीकेशन करें। विकीपीडिया से इसकी लिंक आप ले सकते हैं। गूगल पे टाइप करें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड विकीपीडिया। विकीपीडिया में इसके बारे में बताया गया, पढ़ लें इस कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इसमें इस लिंक भी होगी, वो लिंक आप ले सकते हैं। ऐसे मेरे इसी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी आप चेक करेंगे तो वहां पर भी आपको लिंक मिलेगी। मैंने भी विकीपीडिया से ही लिंक ली हुई है। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।